आप लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वीक में 2 दिन अच्छे से पढ़ते हैं, 5 दिन नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, अगर आपको अपना गोल अचीव करना है, अगर आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। विदाउट कंसिस्टेंसी यू कांट अचीव योर गोल और टारगेट। नीट और जेई जैसे एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। एक एवरेज स्टूडेंट एक टैलेंटेड स्टूडेंट को बीट कर सकता है ओनली विद द हेल्प ऑफ कंसिस्टेंसी। सो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे लाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल, स्टूडेंट ऑफ आईआईटी हैदराबाद। सो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे। ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप तो धीरे धीरे आपके पढ़ाई में कंसिस्टेंसी आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि राइट योर टारगेट एंड अरेंज स्टडी मटेरियल फॉर नेक्स्ट डे। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब पूरा दिन भर पढ़ लिए तो रात में सोने से 15 मिनट पहले आपको क्या करना है, सारा टारगेट लिखना है कल के लिए कि आपको कल क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या फिर कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ना है। लाइक केमिस्ट्री में हमको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है तो वो लिख लीजिए कि कल हमको केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है। ठीक है, सारा टारगेट कल के लिए आज ही आप बना लीजिए, रात में जब सोने से पहले। ठीक है, रात में जब सोने जाइएगा ना 15 मिनट पहले वो सारा टारगेट आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपको सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आपको लॉन्ग नोट्स पढ़ना है या फिर केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है? जो पढ़ना है आपको सारा मटेरियल आपको जहाँ पे पढ़ते हैं उस टेबल पे ला के रख देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हाँ कल से अच्छे से पढ़ेंगे, फिर सुबह मतलब टारगेट बना लिए, सुबह उठते हैं और फिर जो पढ़ना है उसका कॉपी ही नहीं मिल रहा, उसका बुक ही नहीं मिल रहा है, तो फिर पैनिक कर जाते हैं, फिर सोचते हैं कि कल से पढ़ेंगे। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसलिए आपको क्या करना है कि सारा मटेरियल जहाँ पे पढ़ते हैं आप वहाँ पे ला के रख देना है ताकि सुबह आप उठ के फ्रेश होके डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दे। ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड स्टेप क्या है, स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। आपको क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। जैसे मॉर्निंग में उठे आप, ठीक है, तो ये कब फिक्स करना है, आपको टारगेट बनाते टाइम ही फिक्स करना है कि हमको मॉर्निंग में उठ के कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ऑलवेज आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वाला पहले टारगेट में लिखिएगा। ओके, इससे क्या होगा, देखिए जब आप मॉर्निंग में 2-3 घंटा अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो जैसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पढ़ेंगे या फिर आप PYQ बनाएंगे उसका, तो जैसे PYQ बनता है तो आप खुद रियलाइज किए होंगे ना कि जब आप अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट का अगर PYQ बना रहे हैं या फिर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई का अगर PYQ बना रहे हैं, अगर बन जा रहा है आपसे तो आप मोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर आपको पढ़ने अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको मोटिवेशन आ जाएगा। उसके बाद 2-3 घंटा आपका अच्छा चले जाएगा मॉर्निंग वाला टाइम ना, तो वही 2-3 घंटा आपको पूरा दिन भर मोटिवेट करेगा कि आज सुबह हम अच्छा से पढ़ें तो पूरा दिन भर अच्छे से पढ़ेंगे। और ऐसा होता है, आप बिलीव कीजिए। ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वाला पढ़ना है। जैसे आपको अच्छा लगने लगा, मोटिवेट हो गए, 2-3 घंटा पढ़ लिए, उसके बाद आपको वीक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करना है। तो क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के हेल्प से आप वीक सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। ओके, सो तीसरा स्टेप क्या है, टेक ब्रेक एंड गिव रिवॉर्ड योर सेल्फ। ओके, सो आपको क्या करना है, 2 से 2.5 घंटा एक बार कंटिन्यू पढ़ना है, फिर 10 मिनट का एक बार ब्रेक लेना है। ब्रेक जब लेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेक में आपको मोबाइल नहीं चलाना है, रील्स नहीं देखना है। ठीक है, ब्रेक में आपको या तो आप पानी उनी पी लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, मम्मी पापा से बात कर लीजिए, लेकिन आपको मोबाइल नहीं चलाना है। अगर मोबाइल चलाने गए तो फिर आपका दिन बर्बाद होगा। कैसे, देखिए अगर आप रील्स देखना शुरू किए, मान लीजिए कि आप सोचिए कि 10 मिनट हम रील्स देखेंगे और रील्स में तो पता ही है आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है, तो रील्स में 1 घंटा देख लिए, तो रील्स जब 1 घंटा देख लेंगे तो फिर आपका माइंड बोलेगा अरे यार आज तो दिन खराब हो गया, फिर कल अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपका क्या होगा, पूरा दिन भर खराब हो सकता है। इसलिए आपको ब्रेक में रील नहीं देखना है, ब्रेक में मोबाइल नहीं देखना है, ब्रेक में आपको एक्सरसाइज या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए। ठीक है, तो माइंड रिफ्रेश होगा। ओके, तो और उसके बाद
गिव रिवार्ड योर सेल्फ। आप जहाँ पे टारगेट लिखे थे ना, टारगेट जो लिखे थे, जैसे मान लीजिए कि केमिस्ट्री में आप सुबह उठ के केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पे उस टारगेट में ना आप टिक मार दीजिए, ठीक है, टारगेट के आगे टिक मार दीजिए, तो आपको क्या लगेगा, अच्छा फील होगा, मोटिवेशन फील होगा। देखिए एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यूट्यूब का वीडियोस होता है, तो आप लॉन्ग वीडियो देखना प्रीफर करते हैं या शॉर्ट वीडियो? ऑब्वियसली शॉर्ट वीडियो देख के क्यों अच्छा लगता है, क्यों मज़ा आता है? इसलिए क्योंकि उसमें 30 या 60 सेकेंड में ही रिजल्ट आ जाता है। तो जितना जल्दी रिजल्ट आता है ना कोई भी चीज़ का, ह्यूमन नेचर है ये, जितना जल्दी ह्यूमन को, ये आदमी को रिजल्ट मिलता है उसको उतना अच्छा लगता है। तो अगर आप टारगेट में टिक मारते जाएंगे ना तो आपको अच्छा फील होगा, मोटिवेशन फील होगा, तो आपको पढ़ने अच्छा लगेगा। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेप का, फिक्स प्रायोरिटी एंड व्हाई। ठीक है, ऑलवेज आपको प्रायोरिटी फिक्स करना है। ये जो प्रायोरिटी है ना 5 से 10 सेकंड का है। मान लीजिए आपको आपका फ्रेंड मूवी देखने के लिए बुला रहा है या फिर आपको घूमने के लिए बुला रहा है, तो ऑलवेज आपको क्या सोचना है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए डॉक्टर बनना या फिर IITian बनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर फ्रेंड के साथ घूमना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रायोरिटी हमेशा फिक्स करना है। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम 1 महीना बाद है, अगर आपको फ्रेंड घूमने बुला रहा है तो आपका एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंड के साथ घूमना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ये जो है ना 5-10 सेकंड का ही सिर्फ खेला है, 5-10 सेकंड में ही आपका दिन बचा सकता है। ठीक है, अगर आपके माइंड में ऐसा प्रायोरिटी फिक्स कर लिए कि हाँ नहीं मेरे लिए एग्ज़ाम ज़रूरी है, तो फिर फ्रेंड के साथ मना कर दीजिए, नहीं जाना है। अगर आपका मोबाइल देखने का मन हो रहा है, रील्स देखने का मन हो रहा है, तो आप तभी सोचिए, ये बस 5-10 सेकंड का खेला होता है, तभी सोचिए, प्रायोरिटी फिक्स कीजिए कि अभी रील्स देखना ज़रूरी है या फिर एग्ज़ाम का तैयारी करना ज़रूरी है। तो ये जो है ना प्रायोरिटी फिक्स करना जो है ना, ये आपका पूरा दिन भर बचा लेगा और पूरा दिन अच्छा कर देगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है 1 स्टेप अ डे एंड बी ऑनेस्ट। आपको क्या करना है कि एक स्टेप एक दिन में लेना है। ठीक है, मान लीजिए आप कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे हैं अपने पढ़ाई में, तो आपको क्या करना है, एक दिन में एक स्टेप लेना है। क्यों नहीं ला पा रहे हैं वो चीज़, सारा रीज़न फाइंड आउट कीजिए। लाइक आप मॉर्निंग में उठ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप मोबाइल चलाने लगते हैं, या फिर फ्रेंड के साथ एंजॉय करने चले जाते हैं। क्या है, क्यों, क्या रीज़न है कि कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे हैं? तो एक एक रीज़न को फाइंड आउट कीजिए और एक रीज़न को एक दिन में सॉल्व कीजिए। लाइक सुबह आज सोचिए कि कल हम सुबह जल्दी उठेंगे, एक हो गया। फिर दूसरा दिन सोचिए कि कल हम सुबह जल्दी भी उठेंगे और मोबाइल भी नहीं देखेंगे। फिर तीसरा दिन सोचिए कल सुबह भी उठेंगे जल्दी, मोबाइल भी नहीं देखेंगे और फ्रेंड के साथ एंजॉय करने भी नहीं जाएंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़ आपको ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, ऑनेस्ट रहना है। ये मान लीजिए कि आपका दिन खराब हो गया, तो आपको सोचना है कि क्यों खराब हुआ। किसी का बर्थडे मनाने चले गए थे या फ्रेंड के साथ एंजॉय करने चले गए थे, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपका करियर बनाना, डॉक्टर बनना, IITian बनना, या फिर आपको फ्रेंड के साथ घूमना या मूवी देखना, क्या ज़रूरी है? ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ऑनेस्ट रहना है और दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करना है कि इसके चलते मेरा ऐसा हो गया, उसके चलते मेरा ऐसा हो गया, वो फ्रेंड मोबाइल ले लिया, ये फ्रेंड इसके साथ घूम रहा है, वो फ्रेंड वहाँ घूम रहा है, स्टोरी लगाया है। तो ये सब चीज़ में आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस रखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे। इधर उधर 15-17 झमेला में नहीं फंसना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन फ्रेंड मोबाइल लिया, कौन फ्रेंड क्या पोस्ट किया इंस्टाग्राम में, कौन फ्रेंड स्टोरी लगाया, क्या लगाया। ये सब से दूर रहना है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस रहना है, ना इधर सोचना ना उधर सोचना। ठीक है, ये सारा जो फ्रेंड है ना, आप जिसके साथ आज घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, अगर आप अच्छा नहीं कर पाए, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो यही फ्रेंड सब आपको छोड़ देगा। लेकिन आप अगर आज मना कर दिए और सक्सेसफुल बन गए, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, फिर भी आपके साथ वो फ्रेंड रहेगा। लेकिन आप जिसके साथ एंजॉय करने जाते हैं ना, अगर आप सक्सेसफुल नहीं बने, एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो भी आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए आपको हमेशा अपने गोल पे फोकस रखना है। ठीक है, कि आपको लाइफ में क्या करना है, गोल क्लियर रहना चाहिए, इधर उधर नहीं सोचना है। ओके, ये सब करने के बाद भी ना आपको कभी डिमोटिवेशन फील होगा, कभी नेगेटिव थॉट आएगा कि मेरे से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, कभी लगेगा कि हम एग्ज़ाम फोड़ देंगे।
तो ये सारी चीज़ ना सबके साथ होता है, जो इवन जो रैंक 1 लाता है ना उसके साथ भी ऐसा होता है। तो क्या आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कौन कौन इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपका पढ़ाई में कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आ जाएगा, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस कीजिए, ना कि इधर उधर की बात पे फोकस कीजिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस कीजिए। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।